Hello, Assalamu alaikum. This is Code with Arif here, and in this video, we will discuss about the natural language processing, जिसको हम NLP कहते हैं. तो let's start. तो सबसे पहले हमारे पास definition है NLP क्या होता है. It's just NLP is the ability of a computer to analyze, understand, and generate text written in a natural language such as English. NLP होता है कि जो कि हम फॉर एग्जाम्पल जब कोई बात करते हैं, ठीक है, ये एक लैंग्वेज है, ठीक है, इन लैंग्वेजेस की प्रोसेसिंग होती है, ठीक है, इन लैंग्वेज को कन्वर्ट किया जाता है. कभी आपने देखा होगा इंग्लिश टू उर्दू, उर्दू टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू उर्दू. तो हिंदी में कन्वर्ट करना, इंग्लिश में कन्वर्ट करना, इंग्लिश से उर्दू, फिर से तरह जो लैंग्वेज है, जर्मन है, रशियन है. तो चीज़ों को वेबसाइट को आपस में या कोई ऑलरेडी कोई ऑडियो है, उस ऑडियो को चेंज कर देना, कन्वर्ट कर देना, या और भी मुख्तलिफ चीज़ों पे क्या कहते हैं ये वर्क करता है. ये डिटेक्ट भी कर सकता है कि ये बंदा कौन बात कर रहा है, या लड़के की आवाज़ को कन्वर्ट कर सकता है लड़की की आवाज़ में. तो मुख्तलिफ इसके काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन हैं. तो सम एप्लीकेशंस ऑफ NLPs आर, जिसमें हमारे पास है सेंटिमेंट एनालिसिस, ठीक है, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, chatbots and virtual assistants, text summarization, machine translations. ये मैं तो कहता हूँ कि ये बहुत बड़ी एप्लीकेशन है. हालांकि इससे छोटी एप्लीकेशन भी हैं, मतलब कि इसके छोटे यूज़ भी हैं, जैसे टेक्स्ट क्लासिफिकेशन एंड टेक्स्ट को कन्वर्ट कर देना, ठीक है, सेंटिमेंट एनालिसिस को एनालाइज करना, NLP को एक एक वर्ड को एनालाइज करना, ठीक है. तो चैटबॉट्स, इस तरह की चीज़ें जो हैं, ये NLP पर बहुत ज़्यादा इस पर प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाए जाते हैं. तो ये बहुत ज़्यादा लार्ज किस्म का प्रोजेक्ट है. तो लेट्स सी आगे चलते हैं. अप्रोचेस टू NLP: रूल बेस्ड अप्रोच, मशीन लर्निंग बेस्ड अप्रोच. रूल बेस्ड है और मशीन लर्निंग इसमें यूज होती है, ठीक है. उसके बाद सेंटिमेंट एनालिसिस विद परसेप्शन, सॉरी, परसेप परसेप्ट्रॉन. मेरे ख्याल है स्पेलिंग गलत है, परसेप्शन है या परसेप्ट्रॉन ही है. शायद यही स्पेलिंग हो. सेंटिमेंट एनालिसिस विद, मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ, शायद यही स्पेलिंग है, परसेप्ट्रॉन. ओके. सेंटिमेंट एनालिसिस क्या होता है? What is sentiment analysis? Identifying a technical feedback or review as a positive negative. Sentiment analysis होता है कि हमने आइडेंटिफाई करना है एक टेक्सचुअल फीडबैक की रिव्यू लेना है, उसको चेक करें कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है. फॉर एग्जाम्पल यूज़र ने कोई गिफ्ट किया, एक रिव्यू किया प्रोडक्ट को या ऐप को ऑन गूगल प्ले स्टोर पे, ठीक है. तो सम ऑफ दीज रिव्यूज आर पॉजिटिव एंड सम आर नेगेटिव, ठीक है. तो वो सेंटिमेंट एनालिसिस चेक करता है कि यार ये यूज़र का फीडबैक पॉजिटिव है या नेगेटिव है. तो अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, नीचे उसका रिव्यू देते हैं, तो वो भी यही चीज़ होती है, सेंटिमेंट एनालिसिस बताता है कि यार वो ऐसा वो टूल है, सब लोग ऐसा एनालिसिस का ऐसा एल्गोरिदम है कि वो ये देखता है कि ये जो बंदे ने रिव्यू दिया है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है. आगे वी बिल्ड अ मशीन लर्निंग मॉडल यूजिंग बेस नाइफ बेस एंड सम अदर क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम. नाइफ बेस को हम आगे डिस्कस करेंगे. एल्गोरिदम्स हैं जो उसको कोई यूज़ करते हैं, ठीक है. The model is trained using a data set of both positive and negative reviews. बेसिकली एक हमारे पास एक डाटा सेट हो, उसमें पॉजिटिव डाटा भी होता है, नेगेटिव डाटा होता है, तो उसको मॉडल को ट्रेन ट्रेन होता है वो मॉडल. तो वो बता देता है कि यार ये डाटा यूज़र ने नेगेटिव है या पॉजिटिव है. तो ट्रेनिंग ऑलरेडी डाटा ट्रेन होता है, उस ट्रेन डाटा पर वो क्या कहते हैं एनालिसिस कर रहा होता है, ठीक है. आगे है हमारे पास वंस ट्रेनिंग इज कंप्लीट द मॉडल इज एबल टू प्रेडिक्ट इफ गिवन रिव्यू इज पॉजिटिव और नेगेटिव. अगर ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाए, फिर मॉडल जो है वो प्रेडिक्ट कर सकता है कि जो रिव्यू है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है. आगे चलते हैं. कॉर्पस क्या होता है? फीचर ऑफ वेक्टर वोकैबुलरी. कॉर्पस क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट, ये एक कलेक्ट करता है टेक्स्ट को, डेटा इन NLP प्रॉब्लम. May be annotative or unannotative. It's sentiment analysis collection of Twitter or feedbacks. मैं अगर थोड़ा सा अगर मैं गूगल करता हूँ या चैट जीपीटी पे जाता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ व्हाट इज कॉर्पस
स्पेलिंग ठीक है। व्हाट इज कॉर्पस इन एआई? एआई द प्रैक्टिकल इज अ फील्ड ऑफ नेचुरल प्रोसेसिंग लैंग्वेज, ठीक है, एंड मशीन लर्निंग। Corpus corpora refer to a large and structured set of text or a collection of written or spoken material जो ऑलरेडी वो मटेरियल रिटर्न हो चुका है ऑलरेडी, वो एक स्ट्रक्चर फॉर्म में टेक्स्ट है, ठीक है, यूज फॉर ट्रेनिंग द evaluated models. A corpus include various types of text such as books, article or transcript, social media posts and other data language. तो ये क्या कहता है, इट इंक्लूड वेरियस टाइप ऑफ टेक्स्ट, पे बहुत ज़्यादा टेक्स्ट इंक्लूड होता है, इसको हम कहते हैं कॉर्पस। तो ट्रेन डेटा एवल्यूशन, ठीक है, वो चीज़ें हाँ आपको थोड़ी बहुत समझ में आ गया, कोका कॉर्पस ऑफ कॉम्पेंट्री अमेरिकन इंग्लिश। तो ये कुछ इसके कॉर्पा में वो चीज़ें इंक्लूड है। तो अच्छा, आगे चलते हैं। कॉर्पा एंड वोकेबलरी कैसे काम करता है, ट्वीट आई है, ट्वीट वन, ट्वीट टू, ट्वीट एम। लिखा हुआ है आई एम हैप्पी बिकॉज आई एम लर्निंग एनएलपी, ठीक है। दूसरा है आई हेटेड द मूवी, तो ये क्या करेगा, करेगा आई एम हैप्पी बिकॉज, इसको चेक करेगा आई एम हैप्पी, ठीक है। तो उसको चेक करने के बाद वो हमें क्या एक एक वी के अंदर इसने इज इक्वल टू किया, आपने लिखना है आई, ये आगे एम है हमारे पास, उस सेंटेंस में एम आएगा, हैप्पी हैप्पी बिकॉज बिकॉज आई एम लर्निंग एनएलपी, आई एम लर्निंग। अच्छा, इसने क्या किया, आई एम को दोबारा नहीं लिखा, एक दफ़ा लिख लिया आई एम, तो एक दफ़ा आई एम लिख लिया, उसके बाद हैप्पी को लिख लिया, बिकॉज लिख लिया, आई एम दोबारा नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद लर्निंग आएगा, ठीक है, फिर उसके बाद एनएलपी आएगा, ठीक है। उसके बाद डॉट डॉट डॉट, मतलब बहुत सारा टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हेटेड द मूवी, हेटेड द मूवी, आई दोबारा नहीं आएगा। तो क्या हुआ कि ये एक ट्वीट है, ठीक है। इस ट्वीट में हमारे पास हमने क्या ढूंढना है, वोकेबलरी ढूंढनी है, वी, ठीक है, सेट ऑल द वर्ड यूज्ड इन कॉर्पस। तो ये एक कॉर्पस है, ठीक है, टेक्स्ट की फॉर्म में कॉर्पस है। तो हमने इसमें वोकेबलरी ढूंढनी है, तो ये वोकेबलरी हमारे पास आ गई, ये हमने एक नॉर्मल ब्रैकेट्स में हमने डाल दिया। द सिंपल वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, इसमें हमारे पास क्या होता है कि वेक्टर रिप्रेजेंट किस तरह से करता है, कि होता कुछ इस तरह से है कि लिखा हुआ है कि आई एम हैप्पी बिकॉज आई एम लर्निंग एनएलपी, ये एक सेंटेंस है, इसका वेक्टर निकालना है, ठीक है। तो कैसे होएगा, जैसे मैंने ऊपर बताया था कि लिखा आई एम हैप्पी बिकॉज आई एम लर्निंग एनएलपी, ठीक है। अब ये टेक्स्ट है, इसकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करनी है, तो क्या करना है, आई एम हैप्पी बिकॉज, अब दोबारा आई एम नहीं आएगा क्योंकि हम आई एम को ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं सेट के अंदर, ठीक है। तो फिर हम लर्निंग आएगा, आगे एनएलपी आएगा, फिर आगे हेटेड द मूवी, आई मीन के वो जो पिछला वाला जो टेक्स्ट वो भी आएगा, हेटेड द मूवी, ठीक है। इस हेटेड द मूवी में आई भी है, ये जो आई है, हेटेड से पहले आई है, लेकिन ये आई नहीं आएगा क्योंकि वो ऑलरेडी यूज हो चुका है सेट के अंदर। उसके बाद तुम्हारे पास क्या है, आई के बाद आई में हमारे पास क्या है कि आई में हमारे पास वन है, एम में हमारे पास वन है, हैप्पी में वन है, बिकॉज में वन है, लर्निंग में वन है, एनएलपी में वन है। अब वन का मतलब है कि वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, ठीक है। और जैसे वो नेगेटिव रिस्पॉन्स शुरू होगा, हेटेड द मूवी, हेटेड में वो जो सेंटेंस का ही स्टार्ट से ही जीरो स्टार्ट होगा, उस द में भी जीरो होगा, मूवी में भी जीरो होगा, ठीक है। तो अ लॉट ऑफ जीरोस दैट अ पार्ट्स रिप्रेजेंटेशन, ये अ लॉट ऑफ जीरोस है, इसमें ये क्या कहेगा, लेट अ पास रिप्रेजेंटेशन, स्पार्स रिप्रेजेंटेशन। स्पार्स रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, इसके बारे में जैसे पता नहीं है, लेकिन मैं अगर ये कैसे असल पिक्चर बना सेलेक्ट कर लूँ इसको, दैट्स अ स्पार्स रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि वो बताएगा कि एज अ नेगेटिव रिप्रेजेंटेशन है। आगे चलते हैं, प्रॉब्लम विद सिंपल वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। स्पार्स रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, अच्छा, टू मैनी zeros, each vector has an element where n is the size of vocabulary, ठीक है। बहुत सारे जीरोस हैं, ईच वेक्टर जो है उसके पास n एलिमेंट्स है, और n जो है वो साइज है वोकेबलरी का, ठीक है। वो एक वोकेबलरी का साइज, मतलब कि हमने n भी कह सकते हैं, n जैसा हमने बताया था ये v है, n है, मतलब एक दो तीन चार पाँच छः। वोकेबलरी का साइज का मतलब हुआ कि हमारे पास ये वोकेबलरी है,
ये भी कह सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी कह सकते हैं, ये 9 9 भी हो सकता है। लेकिन लेकिन अगर हम देखें तो हमारे पास आई एम हैप्पी है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद 1 2 3 दोबारा से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 है। ये टू 12 है। वोकेबलरी भी हमारे पास कितने, 1 2 3 4 5 6 6, रुके 1, और पॉजिटिव कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 हैं, हेटेड में 1 2 3 है। तो वोकेबलरी का साइज मैटर करता है, ठीक है, रिक्वायर लार्ज ट्रेनिंग टाइम एंड प्रिडिक्शन टाइम। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अच्छा, सॉल्यूशन क्या है, यूज वर्ड फ्रीक्वेंसीज इन वेक्टर, ठीक है। पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी इन अ वर्ड, नंबर ऑफ टाइम्स वर्ड अपीयर इन पॉजिटिव ट्वीट्स, कितनी दफ़ा आ रहा है पॉजिटिव ट्वीट, कितनी दफ़ा आ रहा है हमारे पास, 6 टाइम आ रहा है। नेगेटिव वर्ड कितनी दफ़ा आ रहा है हमारे पास, जैसे हमारे पास नेगेटिव ट्वीट कितना है, इफ यू कैन, नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ टाइम वर्ड अपीयर इन नेगेटिव ट्वीट्स, ठीक है। तो देखा जाए तो 3 दफ़ा आ रहा है, ठीक है। आगे है कॉर्पस एंड वेक्टर, आई एम हैप्पी बिकॉज आई एम लर्निंग एनएलपी, आई एम हैप्पी। उसके बाद है आई एम सैड, आई एम नॉट लर्निंग एनएलपी, आई एम सैड, ठीक है। तो कैलरी में हमारे पास क्या आएगा, आई आएगा, यहाँ पे लिख दिया सबसे पहले आई, एम आएगा, एम लिख दिया है, हैप्पी आएगा, हैप्पी लिख दिया है, फिर दोबारा आई नहीं आएगा, एम भी नहीं आएगा, लर्निंग आएगा, लर्निंग आएगा, लर्निंग हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, वोकेबलरी पे। उसके बाद एनएलपी एक वर्ड है वो आ जाएगा, ठीक है। फिर आई एम हैप्पी ऑलरेडी ऊपर हो चुका है, ये नहीं आएगा दोबारा। फिर उसके आगे है आई एम सैड, आई एम नहीं आएगा लेकिन सैड आएगा, ठीक है। फिर आई एम नहीं आएगा, नॉट आएगा, ठीक है, नॉट आ गया। फिर लर्निंग नहीं आएगा, लर्निंग हो चुका है, एनएलपी या हो चुका है, आई एम सैड हो चुका है, ठीक है। अब क्या करना है, इसका इसका हमने निकालना है वोकेबलरी का, हमने पॉजिटिव एंड नेगेटिव ट्वीट्स, ठीक है। ये वोकेबलरी आ गई। इसी वोकेबलरी का हमने क्या करना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव ट्वीट किया। पहले हमने इस कॉर्पस की टेक्स्ट, इसका हमने पॉजिटिव और नेगेटिव निकालना है, ठीक है। तो पॉजिटिव क्या हुआ, आई एम हैप्पी बिकॉज आई एम लर्निंग एनएलपी, आई एम हैप्पी, ये दोबारा नहीं आएगा। पॉजिटिव यहाँ से शुरू होगा और यहाँ पर ख़त्म होगा। फिर आई एम सैड, आई एम नॉट लर्निंग द एनएलपी, आई एम सैड, तो आई एम सैड, आई एम नॉट लर्निंग एनएलपी, ये दूसरा, ये नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। आई एम सैड, आई एम नॉट लर्निंग एनएलपी, आई एम सैड, आई एम हैप्पी बिकॉज आई एम लर्निंग एनएलपी, आई एम हैप्पी। तो आई एम हैप्पी भी जो है ना, जो मैंने आपको कहा था नहीं आएगा, लेकिन ये आएगा, ठीक है, इस पॉजिटिव रिस्पॉन्स में आएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रीट हमने अलग कर दी है। अब वेक्टर इसके निकालने हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वोकेबलरी जो हमने सेट किया था यहाँ पर, आई एम हैप्पी बिकॉज लर्निंग एनएलपी सैड नॉट, ये हम लिख देंगे यहाँ पर, आई एम हैप्पी बिकॉज लर्निंग एनएलपी सैड नॉट। उसके बाद हमने क्या करना है कि पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, वो हम एज डिनोट कर रहे हैं 1 से, ठीक है। हमने पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी को 1 से डिनोट किया और नेगेटिव फ्रीक्वेंसी को 0 से डिनोट किया। पॉजिटिव 1 जो है हमारे पास, वो जो है यहाँ पर है पॉजिटिव, ठीक है। तो ये क्या लिखा है, आई, ये जो पहला लफ्ज़ है आई, ठीक है, ये भी आई है, हम यहाँ पर 1 लिख देंगे, ठीक है। लेकिन चलो देख लेते हैं आई पूरी बाई ट्वीट में कितनी दफ़ा आया, तो आई 1 आया, दूसरी दफ़ा आया और तीसरी दफ़ा आया, ठीक है। आई 3 दफ़ा आया, एम कितनी दफ़ा आया, 1 2 3 दफ़ा एम आया है, हैप्पी 1 2 दफ़ा आया, बिकॉज 1 दफ़ा आया है, ठीक है। तो आई कितनी दफ़ा आया, 1 2 3 दफ़ा आया, तो हम ऐसे ही लिख देंगे। एम कितनी दफ़ा आया, हम अब ये आई हो गया हमारे पास, अब एम की बारी आ गई, ठीक है। एम हमारे पास 1 आया है, 2 आया है, 3 आया है, ठीक है। एम 3 टाइम हो गया, ठीक है। उसके बाद हैप्पी कितनी दफ़ा आया, 1 2 दफ़ा आया, तो हैप्पी को हम 2 दफ़ा लिख देंगे। अब बिकॉज की बारी है, बिकॉज 1 दफ़ा आया, बिकॉज 1 दफ़ा लिख देंगे। लर्निंग कितनी दफ़ा आया, लर्निंग 1 दफ़ा आया, लर्निंग को हम 1 दफ़ा लिख देंगे। उसके बाद एनएलपी कितनी दफ़ा आया, एनएलपी 1 दफ़ा आया। अब सेट की बारी है, सेट यहाँ पर नहीं आया, 0 कर देंगे, और नॉट नॉट भी नहीं आया तो यहाँ पर 0 कर देंगे, ठीक है। पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास 3 3 2 1 1 1 ये आ गई, ठीक है। अब नेगेटिव फ्रीक्वेंसी की पास आते हैं। नेगेटिव फ्रीक्वेंसी में हमारे पास 1 कितनी दफ़ा आया है, 1 2 3 दफ़ा, सॉरी 1 नहीं, आई आई आया, 1 2 3 दफ़ा आया, 3 दफ़ा लिख दिया। इसी तरह एम 1 2 3 दफ़ा आया, हमने लिख दिया। सैड, ठीक है। हैप्पी कितनी दफ़ा आया, हैप्पी नहीं आया,
एनएलपी हमारे पास एक दफ़ा आया है, ठीक है। फिर उसके बाद सैड हमारे पास कितनी दफ़ा आया है, 2 दफ़ा आया सैड और ये सैड, ठीक है। उसके बाद नॉट हमारे पास एक दफ़ा आया है, नॉट एक दफ़ा आ गया है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है वेक्टर फीचर ऑफ वेक्टर एग्जांपल, ठीक है। आई एम सैड आई एम नॉट लर्निंग एनएलपी। अब ये हमारे पास टेक्स्ट कहाँ पर है, आई एम सैड आई एम नॉट लर्निंग एनएलपी, ठीक है। ये जो ये जो टेक्स्ट है, ये वो टेक्स्ट है जो कि सिर्फ और सिर्फ एक दफ़ा उसको लिखा गया है, मतलब कि वो हमने निकाला है कि आई एम सैड आई एम नॉट लर्निंग एनएलपी। ये जो वाला आपको टेक्स्ट नज़र आ रहा है, ये टेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। आई एम सैड आई एम नॉट लर्निंग एनएलपी। लेकिन इसके नीचे आई एम सैड दोबारा रिपीट हो रहा है, तो जो रिपीटेड वर्ड्स हैं वो आने चाहिए, लेकिन आई डोंट नो ये दोबारा क्यों नहीं आ रहे। लेकिन अभी इसका मुझे पता नहीं है, तो अगर दोबारा क्यों नहीं, आई एम सैड आई एम नॉट लर्निंग एनएलपी, और इसके नीचे आई एम सैड क्यों नहीं लिखा हुआ। अच्छा, उसके बाद है एक्स एम इज इक्वल टू 1 ऑफ डब्ल्यू है वेट हमारे पास, ये है एफ ई आर ई क्यू एस फ्रीक्वेंसीज। उसके बाद वेट 1, उसके बाद समीशन वेट फ्रीक्वेंसी वेट 0। एक्स एम हमारे पास है कि जो हमारे पास एक्स हमारे पास समझ लो वेक्टर है बेसिकली, यानी वेक्टर नहीं है, सेट ही है हमारे पास। उसको हम सेट भी कैसे, क्योंकि सेट के अंदर ऑलरेडी है। तो एक्स एम एक तरह से हमारे पास आ जाता है, मैं अगर आगे जाऊँ तो शायद लिखा हो एक्स एम या क्या, x1 x2 x3 इस तरह के फीचर होते हैं, ठीक है। x1 x2 x3, ठीक है। तो x इस तरह से डिनोट करते हैं x को, ये मुझे सीधे में नहीं आ रहा। तो अभी फ़िलहाल x को ये समझ लीजिए, x है, ये m है, इज इक्वल टू, सबसे पहले 1 आया हमारे पास, ठीक है। ये 1 का मतलब पॉजिटिव के लिए क्या हुआ कौन हमारे पास, तो पॉजिटिव के लिए समेशन ऑफ वेट, स्मॉल w मतलब वेट है, इसको w चलो स्मॉल w कर लेते हैं या वेट कर लेते हैं। स्मॉल w उसको फ्रीक्वेंसी के हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास 1 है, ठीक है। वेट हमारे पास 1 है, मतलब पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, ठीक है। फिर सेम टू सेम ये चीज़ लिखनी है, 1, ये चीज़ 1 दोबारा नहीं आएगा क्योंकि ये सेट है, पहला 1 है, फिर फ्रीक्वेंसी 1 और फिर उसका फ्रीक्वेंसी w फ्रीक्वेंसी वेट 0 के लिए हमने कर देना है। तो 1 एज इट इज 1 आएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा इस जगह पर, क्योंकि अब इसको हम टोटल करें तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बन रहा है। टोटल करें 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बन रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने ये देखना है कि यहाँ पर हमने ये देखना है कि अगर हम हमारे पास देखें कि ये जो वर्ड है सिर्फ इसकी फ्रिक्वेंसी, आई एम सैड आई एम नॉट लर्निंग एनएलपी, ठीक है। आई एम सैड आई एम नॉट लर्निंग एनएलपी, ठीक है। आई 3 एम 3 सैड 2 3 + 3 6 7 8 नॉट 1 लर्निंग 1 एनएलपी 1। तो ये 11 बनते हैं, लेकिन ये 8 हमारे पास कहाँ से आया है, लेकिन चलो ये 11 यहाँ पर आ गया, ठीक है। आई एम सैड आई एम नॉट लर्निंग एनएलपी। अब इसी टेक्स्ट को लेकर हमने पॉजिटिव के साथ करना है, ठीक है। आई 3 दफ़ा है, आई 3 एम, अगला वर्ड हमारे पास अल्फ़ाबेट एम है, तो कितनी दफ़ा है, 3 दफ़ा है, 3 + 3 6 हो गया। फिर सैड, यहाँ पर सैड कितनी दफ़ा है, 0, ठीक है। उसके बाद आई दोबारा आ गया, आई हो चुका है, एम हो चुका है, ठीक है। नॉट नॉट कितनी दफ़ा है, 0, ठीक है। अभी तक 6 पे हम खड़े हैं। लर्निंग कितनी दफ़ा है, 1, तो 6 + 3 + 3 6 ये 7 हो गया। एनएलपी कितनी दफ़ा है, एनएलपी 1 दफ़ा है, तो कितने हो गया, 3 + 3 6 और 2 कितने हो गया, +2 करो तो कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। तो ये 8 हमारे पास आ गया, ठीक है। इसको मैं एक बार दोबारा समझाता हूँ। अच्छा, अब आप यहाँ से देखें ये हुआ किस तरह से। अच्छा, ये हुआ इस तरह से है कि सबसे पहले हमने ये किया था, एक टेक्स्ट को लिया था, ठीक है। एक फीचर हमने निकाला वेक्टर में से, एक एग्जांपल है फीचर, आई एम सैड आई एम नॉट लर्निंग एनएलपी, ठीक है। अब ये एक फीचर है, फीचर के बताना है कि कितने कितनी कितने सेंस में पॉजिटिव और नेगेटिविटी है, ठीक है। तो इस सेंटेंस को इस सेंटेंस को किस तरह से हम करेंगे कि इस फ्रीक्वेंसी के मुताबिक हम करेंगे, और वो भी ये वर्ड जो ये वर्ड जितनी भी इन फ्रीक्वेंसीज में हम उनको ऐड करेंगे, यहाँ यहाँ
ज़्यादा हुआ, अगर ये 11 पे ज़्यादा है तो ये 11 वन एट 11 ज़्यादा है तो हम कहेंगे ये क्या है, नेगेटिव है। इसको मैं एक बात दोबारा समझा देता हूँ कि पॉजिटिव नेगेटिव फ्रिक्वेंसी कैसे आता है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन होगा, एक और टेक्स्ट होगा जिसमें पॉजिटिव टेक्स्ट भी है नेगेटिव भी है। हमने वोकैबुलरी निकाल देनी है, ठीक है। वोकैबुलरी लगा निकालने के बाद मैंने पॉजिटिव इसी तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव को अलग करना है, ठीक है, खुद ही समझ कर कि क्या है, या एल्गोरिदम खुद ही उसको करेगा एक तरह से, ठीक है। लेकिन हमें खुद करना है क्योंकि हमें एग्जाम में आएगा तो हमें खुद करना है, ठीक है। पॉजिटिव को और नेगेटिव को अलग कर देना है। उसके बाद हमारे पास एक टेबल आएगा, टेबल पे हमने वोकैबुलरी लिखनी है, ठीक है, जो हमने यहाँ से अलग की थी। और उस वोकैबुलरी को दे दे के यहाँ से बताना है कि ये जो टेक्स्ट है ये कितनी दफ़ा आया है यहाँ पर, और उसकी फ्रिक्वेंसी लिख देनी है यहाँ पर, ठीक है। 3 दफ़ा आया 3 दफ़ा लिख देना है, 2 दफ़ा आया 2 दफ़ा लिख देना है, 1 दफ़ा आया तो 1 दफ़ा लिख देना है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है कि उसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ तक हो जाने के बाद हमारे पास आ जाता है ये टेबल पॉजिटिव एंड नेगेटिव फ्रिक्वेंसीज का। सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला टेबल, ठीक है। उसमें हमें एक टेक्स्ट दिया होगा कि इस टेक्स्ट को बताओ कि यार ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, वो प्रॉपर तरीके से सॉल्व करो। तो हम फॉर्मूला लिखेंगे XM1 लिखेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे ऑफ डब्ल्यू फ्रिक्वेंसी 1 के साथ, सॉरी डब्ल्यू के साथ 1, मतलब पॉजिटिव के साथ, उसके बाद सेक्शन ऑफ डब्ल्यू फ्रिक्वेंसी डब्ल्यू के साथ 0, ठीक है। जब यहाँ पर हमने एक टेक्स्ट दे दिया को जितनी दफ़ा यहाँ फ्रिक्वेंसी आई है तो वो यहाँ पर लिख देनी है। आई एम सैड, आई एम नॉट लर्निंग NLP। आई जो है वो पॉजिटिव में कितनी दफ़ा आया, यहाँ पर 3 दफ़ा आया, 3 लिख देना है, 3 ज़ाहिर में रखना 3 हम करेंगे, ठीक है। अभी आई कितनी दफ़ा है 3, अब 3 0 था, फिर 3 ऐड हो गया 3 हो गया। एम कितनी दफ़ा आया, एम 3 दफ़ा आया तो हम करेंगे 3, 3 कितना हो गया 6 हो गया, पहले भी 3 था यहाँ पर भी 3 था तो 3 प्लस 3 6 हो गया। उसके बाद है सैड, ठीक है, सैड यहाँ पर कितनी दफ़ा आया 0, तो हम ऐड नहीं करेंगे 0 को, जैसे 0 ऐड भी होगा 3 + 3 + 0 होगा तो वो क्या होगा 6 ही रहेगा। उसके बाद आई दोबारा हम इसको ऐड नहीं करेंगे 3 को, क्योंकि आई को हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। एम को भी हम नहीं करेंगे, ठीक है। नॉट को हम करेंगे, नॉट यहाँ पर कितनी दफ़ा आया 0 आया तो 0, ठीक है। उसके बाद लर्निंग, लर्निंग कितनी दफ़ा आया 1 दफ़ा आया हमारे पास, तो हम पहले कहाँ पर थे 3 + 3 6, और लर्निंग 1 कितना हो गया 7 हो गया। फिर उसके बाद क्या है, लर्निंग के बाद NLP है, इस NLP ये वाला वर्ड लिखा हुआ है, और इस NLP हम कह देंगे ये 1 टाइम आया तो हम कह देंगे ये 8 हो गया, ठीक है। 3 + 3 6, वो लर्निंग 1 NLP 1, तो ये कितना हो गया 8 हो गया। इसी से टेक्स्ट को चेक करना है, सेंटेंस को चेक करना है। आई मीन के ट्विटर का टेक्स्ट होगा, कॉर्पस नहीं, कॉर्पस नहीं है टेक्स्ट, ये फीचर है, फीचर निकल चुका है, ठीक है। ये उस फीचर टेक्स्ट को चेक करना है कि नेगेटिव में कितनी दफ़ा है, आई आया है 3 दफ़ा, एम आया 3 दफ़ा, सैड आया है 2 दफ़ा, फिर उसके आई एम नॉट कितनी दफ़ा आया है, नॉट 1 दफ़ा आया है, लर्निंग आया है 1 दफ़ा आया है, NLP कितनी दफ़ा आया है 1 दफ़ा आया है। तो उसको ऐड किया, सारे वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, सारे वर्ड को ऐड किया तो 11 आ गया, तो 11 लिख देंगे यहाँ पर। तो हमें पता है 11 जो है ज़्यादा है, तो हम कह देंगे ये क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास नेगेटिव सिंटेक्स हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो ये ट्विटर जिसने किया था, ये अगर ये कोई बंदा ये ट्वीट करेगा तो मतलब ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। डेटा प्री प्रोसेसिंग, डेटा प्री प्रोसेसिंग में क्या होता है हमारे पास, प्री प्रोसेसिंग टास्क इन NLP स्टॉप वर्ड रिमूवल, ठीक है। जो वर्ड्स जो वर्ड्स हमारे पास आते हैं, ठीक है, उसको भी वो रिमूव करता है, ठीक है। फिर उसके बाद पंक्चुएशन को रिमूव करता है, ठीक है। पंक्चुएशन यूज होती है रिमूव करता है। फिर रिमूवल ऑफ हैंडल्स URLs, ठीक है, जो URL गिवन है तो उसको रिमूव कर देगा। हैंडल्स वगैरह, आई मीन कोई हेडर्स वगैरह और कोई एक्स्ट्रा डाटा है तो उसको रिमूव कर देगा, ठीक है। स्टेमिंग और लेमेटाइजेशन, ठीक है। तो वैसे तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका क्या मतलब होता है मैं उसे कॉपी नहीं कर सकता, लेकिन चलो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। अच्छा, stemming and lemmatization are text normalization technique used in natural processing to reduce words on their base or root form. This process help in text
the performance of various NLP tasks such as search, text mining and machine learning. ठीक है, stemming क्या हुआ है? Is the heuristic process that stops off the end of words to reduce them on their base of root form. स्टेमिंग का मतलब होता है कि एक बहुत ज़्यादा टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको रिड्यूस करता है, उसमें से इम्पोर्टेंट वर्ड निकालता है। ठीक है, तो ये है उसको टॉप टॉप करता है उसको, रिड्यूस करता है उसकी लेंथ को। ठीक है, विच माइट नॉट बी वैलिड वर्ड इन द लैंग्वेज, जो कि लैंग्वेज में वो यूज़ नहीं होता, मतलब उसकी वैलिडिटी उसकी कम होती है, नहीं वैलिड होता। ठीक है, algorithm applies a set of rules or stops suffixes from words। तो suffixes हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं वर्ड्स में, तो वो हमें वो रिमूव कर देना। कनेक्ट है, कनेक्ट को कनेक्ट कर देगा, कनेक्टेड को कनेक्ट कर देगा, कनेक्टिंग को कनेक्ट कर देगा, कनेक्शन को कनेक्ट कर देगा। तो ये है, ये एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया स्विमिंग, स्विमिंग को उसने कर दिया स्विम, फिर स्विम्ड एट नाइट, स्विम्ड लोग करते हैं ना, तो स्विम्ड को भी स्विम कर देगा, एक ही कंसिडर करेगा। उसके बाद हैव बीन स्विम, तो स्विम भी मतलब कि वो सारी चीज़ें जितनी वोकैबुलरी की होती है वो उसको चेंज कर देगा, स्विम्स। ठीक है, तो मतलब सारी चीज़ें जैसे कनेक्ट है, कनेक्टेड है, ED INT INS, तो ये सारे हटा के एक ही वर्ड कर देगा। स्टेमिंग इज यूजली फास्टर बट कैन लेस एक्यूरेट एज इट माइट नॉट हैंड इरेगुलर फॉर्म करेक्टली एंड कैन प्रोड्यूस नॉन वर्ड्स। मतलब कई बार ऐसा भी होता है कि स्टेमिंग कई बार ना वो आपको वो करता है रिड्यूस, उसकी वजह से वो एक नॉन वर्ड होता है जो ऐसा वर्ड निकाल लेता है जो कि वो वोकैबुलरी में एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो उन वर्ड्स को भी वो निकाल लेता है, तो वो भी थोड़ा सा चीज़ है। अच्छा, लेमेटाइजेशन क्या रिड्यूसेस वर्ड दे बेस्ड डिक्शनरी फॉर्म सच एज लेमा, इट कंसीडर कॉन्टेक्स्ट ऑफ morphological analysis of words, which mean it relies on vocabulary and formal analysis of word. Lemmatization more accurate than stemming, but can be more computationally intensive। ठीक है, जैसे I am R is को B करेगा, ठीक है, रैन को रन कर देगा, बेटर को गुड कर देगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से उसको चीज़ों को लेके चलता है। ठीक है, आई एम अ बॉय तो आई एम बी बॉय। ठीक है, आर को बी कर देगा, इस को बी कर देगा। ठीक है, तो जितने हमारे पास आर्टिकल्स हो गए उनको एक वर्ड में कर देगा। फिर रैन क्योंकि थर्ड फॉर्म है रन की, इसको फर्स्ट फॉर्म में ले आएगा, और बेटर जो है ये भी थर्ड फॉर्म है, इसको फर्स्ट फॉर्म में ले आएगा। ठीक है, ये एक्यूरेट है, स्पीड भी अच्छी है, इसकी यूज केसेस भी स्टेमिंग आता है, फिर उसके बाद लेमेटाइजेशन है, फिर ओरिजिनल वर्ड्स होते हैं उनको उस तरह से कैटर करता है। ठीक है, तो अब ये चीज़ अगर मैंने जो यहाँ पूछी है, अगर मैं एज इट इज़ मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और मैं गूगल करता हूँ, ठीक है, तो क्या गूगल मुझे इस तरह का जवाब देगा? स्टेमिंग द process that stems or remove last few characters from a word, often leading to incorrect meanings as spelling। ठीक है, lemmatization consider the context and convert the word of meaningful base which called lemma। अब यहाँ पर तो चीज़ें समझ में आ रही हैं, लेकिन इसने एग्जांपल दी थी। ठीक है, प्रॉपर से हेडिंग दी है, तो इसने वो चीज़ नहीं प्रोवाइड किया। ठीक है, तो गूगल को भी चाहिए कि कम से कम अगर सर्च बार में हमें ये चीज़ दे रहा है, हमें वेबसाइट के अंदर जाना पड़ रहा है, ऑलमोस्ट डाटा ही है, तो वो हमें शो कर दे यहाँ पर फ्रंट में ही हमें शो कर दे कि यार ये डाटा है, उसकी ये एग्जांपल है। तो एज अ चैटबॉट भी जिस हमें रिजल्ट देता है, उसको भी एज अ चैटबॉट कंसिडर करें। लेकिन आई डोंट नो, एक ये पावरफुल इंजन है, इनकी मार्केट भी डिस्टर्ब ना हो, आई डोंट नो कि क्या है। लेकिन चलो, ChatGPT इज़ अ पावरफुल इंजन, मैं इसको कंसिडर ज़्यादा अच्छी तरह से करता हूँ। अब ये समझ में आ गया, इसके बाद हमने क्या करना है, लोअर केसिंग, तो मतलब डाटा प्रोसेसिंग में ये आ जाता है। ठीक है, सारी चीज़ें लोअर केसिंग का मतलब कैपिटल है तो स्मॉल में ले जाएगा सारे को, किसी ने कैपिटल में लिखा हुआ है लेमडाइजेशन तो एल को स्मॉल कर देगा बस। लोअर केसिंग में किसी ने लोअर केसिंग एल कैपिटल लिखा हुआ स्मॉल कर देगा, तो ये है। तो ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अप्रोच, आउटपुट, स्पीड, एक्यूरेसी,